Good afternoon, students. Today we start the transportation process in human beings में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. हमने पहले करा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड. तो ब्लड क्या है? इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट और इट इज विच थ्रू विच द ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट, मतलब जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में होता है. ब्लड एक्चुअली क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी. कैसे कलर का लिक्विड है? रेड कलर का. रेड कलर, उसको रेड कलर क्या प्रोवाइड करता है? इट्स कंटेन हीमोग्लोबिन. ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इट अपीयर्स रेड इन कलर. ऑल द सेल्स, जितने भी सेल हैं हमारे ब्लड के अंदर, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, वो कहाँ पे बनते हैं? सारे के सारे बोन मैरो के अंदर. बोन मैरोज जहाँ पर ये प्रोसेस होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ दी सेल्स, दैट इज आरबीसीज. ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं, वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर. द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो मेन कंपोनेंट है ब्लड के, वो क्या है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड पार्ट है, मतलब जो भी लिक्विड पार्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट. तो उस लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं. जैसे एक सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है. इसी तरह जो ब्लड है, ब्लड के अंदर वो जो प्लाज्मा है, वो फ्लूइड की तरह काम करेगा. और उसके अंदर क्या होता है? 90% वाटर होता है और बाकी के सारे सेल होते हैं. उस 90% वाटर में क्या? डिजोल्व फॉर्म में, जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स, मतलब जो भी चीज़ डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे जो गैसेस हैं, वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं? सम गैसेस आर इजीली गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द मीन्स ऑफ प्लाज्मा. और जो हार्मोन्स हैं, जो डिजोल्व फॉर्म, जो प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं, जो डिजोल्व हो जाते हैं, वो उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? उनको भी प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पूरी बॉडी पार्ट में. मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड. अब हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड को फिर टिश्यू से लंग्स तक कौन लेके आता है? ब्लड ही लेके आता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? इट कम्स मोस्टली इन द डिजोल्व फॉर्म ऑफ द डिजोल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा. प्लाज्मा में डिजोल्व होंगे मोस्टली. इट्स अबाउट 73 to 75% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व फॉर्म में लंग्स तक पहुंचती है. किसके थ्रू? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू. नेक्स्ट इज आरबीसीज. आरबीसीज कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं शेप में, और उनके अंदर क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस. उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड उनकी लाइफ स्पेन सिर्फ 120 डेज की होती है, मतलब वो मेच्योर होती है. आरबीसीज जैसे बन गई, बनने के बाद वो धीरे धीरे मेच्योर हो गई. मेच्योर होने तक उनका न्यूक्लियस फिनिश हो जाता है और लाइफ स्पेन उनका 120 डेज का होता है, मतलब 120 डेज के बाद वो खत्म हो जाती हैं और दे गेट डिजोल्व इन दी बॉडी ओवर देयर एंड देन एक्सक्रीटेड आउट बाय सम मैकेनिज्म. और जो ये आरबीसीज हैं, इनका जो मतलब लाइफ स्पेन कम होता है, लेकिन जो इनका बनने का मतलब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज इज वेरी हाई. जो रेट है इनका बनने का वो भी बहुत हाई होता है, इसलिए इनकी कभी भी हमारे जो बॉडी में है कमी नहीं होती है. और आरबीसीज जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ब्लड के अंदर जो सेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है? आरबीसीज का. आरबीसीज का फंक्शन क्या है? RBCs carry oxygen from lungs to all the cells of body by binding oxygen with the hemoglobin. Carry oxygen from lungs. ऑक्सीजन को कहाँ से बाइंड करता है? लंग्स से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ. एंड टेक इट टू दी ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी. बॉडी के टिश्यू तक कौन पहुँचाता है? फिर जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो. आरबीसीज कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. अब हमने देखा 73% तो ऑलमोस्ट हमारा डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लेकिन स्मॉल अमाउंट इज अबाउट लाइक 12 और 3%, 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू भी आता है? हमारा आरबीसीज के थ्रू भी आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं हो पाता है, बहुत कम होती है बाइंड होने की जो एफिनिटी होती है. इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ही आरबीसीज उसको लेके आती हैं.
डब्ल्यू बी सीज क्या होती हैं? दीज आर द स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप। ये कैसी होती हैं? स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप होती हैं। जैसे आरबीसी सर्कुलर थी, देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। वो इरेगुलर भी हो सकती हैं और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। सोल्जर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यू बी सीज हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या डिसीज हो जाती है, डिसीज कॉजिंग जो जर्म्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस, बैक्टीरिया जो हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड बॉडी है, प्रोटीन्स हैं, अगर बनते हैं तो उनको डिटेक्ट करके और ईट खाने का काम, मतलब उनको खा के फिनिश करने का काम कौन करता है? डब्ल्यू बी सीज क्या करते हैं? जैसे अमीबा की तरह, जैसे अमीबा क्या करता है? फैगोसाइटोसिस से अपना खाना लेता है। इसी तरह से कुछ डब्ल्यू बी सीज के सेल होते हैं जो फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू जो जर्म्स या जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से अपने अंदर लेके और उनको डाइजेस्ट करके फिनिश किल कर देते हैं उन जर्म्स को। तो डब्ल्यू का फंक्शन क्या हो गया? डब्ल्यू का फंक्शन हो गया, डब्ल्यू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज प्रोटीन दैट आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? वो ऐसे प्रोटीन हैं जो कि इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जाके चिपक जाते हैं और फिर हमारी बॉडी को गाइड करते हैं कि किस टाइप के वो प्रोटीन्स हैं और उनको कैसे किल करना है। तो वो जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो क्या करते हैं? इस तरह की एंटीबॉडीज बनाते हैं। और कुछ एंटीबॉडीज क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से जो इन्फेक्शियस जर्म हैं उनको खा के और हमारी बॉडी से क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर द सेल विदाउट न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स में भी क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। और वो क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन इन बाउंड और कट। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? ब्लड कोगुलेशन में काम करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का। जैसे कि जब हमारे कुछ चोट लग जाती है तो उसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लो करने के बाद आफ्टर सम टाइम, अगर इट्स वेरी माइनर काइंड ऑफ स्क्रैच है या फिर मतलब बहुत कम चोट लगी हुई है, तो विद इन 5-6 सेकेंड और मे बी इट्स इन 10 सेकेंड वो जो है वो खून जो है वो जम जाता है। उस जमने का प्रोसेस क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड द ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारे इंटरनल टिश्यू में या इंटरनल जो ब्लड है उसमें भी ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट क्या करने में? ब्लड क्लॉटिंग में। वरना ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो लीक ही करता रहेगा बॉडी के अंदर से, अगर कहीं भी कट लग गया तो, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो। अगला है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फंक्शन हो गए? अभी तक हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। जो भी हमने डाइजेशन में देखा था कि जो भी हमने इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब किया वो क्या किसने फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया? ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया और ब्लड के थ्रू इट इज ट्रांसपोर्टेड टू दी होल बॉडी। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। इट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? टिश्यू से लंग्स तक और ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तक। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। और इट आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी किसके थ्रू वो होता है? हम नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के बाद देखेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ब्लड जो है वो कैसे हमारे जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल के, मतलब फिल्टर करके कैसे अच्छे ब्लड को रखेगा और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर देगा। इट मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड कांस्टेंट। जो पीएच है ब्लड का, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन जैसे भी होते हैं, वो सारे क्या करते हैं? पीएच को कांस्टेंट रखते हैं। मेनली जो पीएच होता है ब्लड का वो क्या होता है? 7। दैट इज बिटवीन द एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम के बीच वाला होता है ना जो पीएच 7, न्यूट्रल। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है? इट्स नियरली न्यूट्रल। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सच सिस्टम इन विच यूजफुल एंड हार्मफुल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज कैरिड आउट बाय द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड ब्लड। तो सर्कुलेटरी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो ये सर्कुलेशन है पूरा, ये किस तरह से होता है कि जो ब्लड है वो किस तरह से सर्कुलेट करता है हार्मफुल और यूजफुल चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर, और किसके थ्रू करता है वो हमने पढ़ लिया। किसके थ्रू करता है? ब्लड के। ब्लड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव, कनेक्ट का मतलब कनेक्ट, उसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी को एक आपस में कनेक्ट करने का काम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पार्ट्स हैं, ब्लड इसका कंपोनेंट है, वी स्टडीड अबाउट द ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, आर्टरीज, वीन एंड कैपिलरीज, और हार्ट, हार्ट क्या है, जो कि प्रॉपरली जो ब्लड है उसको क्लीन करके और प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन से वाले ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है, और कौन सी जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है, और यूजफुल चीज़ों को कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है। तो इसके कौन से पार्ट होते हैं, एट्रियम, सेप्टम एंड वेंट्रिकल। मतलब सेप्टम जो एट्रियम, और दो एट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट, उन दोनों को अलग कैसे करते हैं सेप्टम से, और वेंट्रिकल भी दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये हार्ट है, आगे हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब कंप्लीटली इसको देखेंगे। अभी हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सबसे पहले देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, दीज आर द थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। क्या है, ये बहुत थिन होती हैं। थिन क्यों होती हैं, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसका सरफेस थिन होना चाहिए, या कोई भी चीज़ जो एब्जॉर्ब करने के लिए जहाँ पे डिफ्यूजन होता है उसका क्या होना चाहिए, सरफेस थिन होना चाहिए। तो कैपिलरीज क्या हैं, दे आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, बहुत नैरो होती हैं और बहुत थिन होती हैं। नैरो किस लिए होते हैं, क्योंकि उनको टिश्यू के अंदर तक जाना होता है, टिश्यू के अंदर तक मतलब उनको पेनिट्रेट करना होता है, ताकि जो भी वो फूड सप्लाई लेके आई हैं या जो भी वेस्ट उनको लेके जाना है वो हर सेल से प्रॉपरली आइसोलेट कर सके। और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट, और ये जो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और फिर वीन से जाके कनेक्ट हो जाती हैं। जो कैपिलरीज यूजफुल सब्सटेंस लेके जा रही है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, वो आर्टरीज के साथ कनेक्ट होकर आगे बॉडी में फैल जाएंगी। और जो वेस्ट लेके जा रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है, या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे फूड में जो हमारे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो फूड हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब एसिमुलेट नहीं होता है, वो वाला फूड को जो लेके जा रही है वो कहाँ जाएंगे, वो वीन में जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कैपिलरीज कहाँ जाके, वीन से जाके कनेक्ट हो जाएंगी। और थिन वॉल्ड किस लिए होती है, ताकि जो सरफेस है वहाँ पर अच्छे से डिफ्यूजन हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, और गैसियस डिफ्यूजन हो सके। जैसे एल्वियोलाई के बाहर जो जितनी भी जो ब्लड वेसल्स लगी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। दोज कैपिलरीज व्हाट फंक्शन ऑफ दोज इज देयर, दैट इज उनका फंक्शन क्या होता है कि जो गैस है उसको डिफ्यूजन के लिए, तो इसलिए वो क्या होती हैं, थिन वॉल्ड। तो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बॉडी सेल्स के और कैपिलरीज के बीच में जितना भी एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर और बॉडी सेल के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, कैपिलरीज के थ्रू। अब हमने कैपिलरीज के बाद हम पढ़ते हैं आर्टरीज और वीन्स। हमारी तीन ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज हमने पढ़ लिया, दे आर वेरी नैरो वन इज देयर, और जो मेन होती है वो कौन सी होती है, आर्टरीज और वीन्स, जिनसे आगे जो कैपिलरीज हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर वो ब्लड जो है कहाँ कनेक्ट हो जाता है, हार्ट से। आर्टरीज और वीन्स का हम डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। मतलब ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें फुल ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, जो ब्लड जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है, उस ब्लड को क्या करेंगे, वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी पार्ट्स को या सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वीन्स क्या करते हैं, इट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। उनका क्या, वीन्स कौन सी होती हैं, जो कि बॉडी पार्ट से हार्ट तक आती हैं, और उनके अंदर कैसा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब इट्स कंसिस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्टली जो आर्टरी होती हैं वो कैसा ब्लड लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आती हैं, पर एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, जो कि हार्ट से लंग तक जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। वो कैसा ब्लड लेके जाएगी, लंग के पास जाना है तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी और फिर वो वहां से ऑक्सीजन लेके आएगी। तो सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट से लंग की तरफ जाएगी उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी जो बॉडी में जाती हैं, हार्ट से बॉडी में जाएंगी, उनमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोस्टली वीन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वीन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जो बॉडी से वेस्ट जो प्रोडक्ट आने वाला है वो सारा किस में आएगा, वीन से हार्ट में आएगा। फिर हार्ट उस ब्लड को साफ करके फिर वापस मतलब उसको साफ करेगा। लेकिन जो पल्मोनरी वीन होती है उसके अंदर कैसा ब्लड होता है, क्लीन ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब लंग से जो भी आएगा ब्लड, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो हार्ट के पास आए और हार्ट उसको पूरी बॉडी में भेजे। आगे हम जब देखेंगे कि कैसे सर्कुलेशन होता है कंप्लीट हार्ट में, डबल सर्कुलेशन टाइप, देन वी विल सी व्हाट इज दिस पल्मोनरी वीन फंक्शन एंड व्हाट इज द जो दूसरी वीन्स हैं जो बॉडी में लेके जाती हैं उनका क्या फंक्शन है। जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, स्ट्रांग होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि उनको ब्लड पूरा प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में लेके जाना है। वीन्स का जो थिन होती है, वीक और इलास्टिक, उनका क्या होता है, फंक्शन थिन होता है। उनका जो सरफेस है, जो उनकी वॉल के जो सेल हैं वो थिन होते हैं और वो थोड़ी वीक होती है। आर्टरीज में कोई वेल्व नहीं होती, क्योंकि सिंपली जो हार्ट है वो अपनी वेल्व से पंप कर देगा आर्टरीज के अंदर और वो ब्लड बॉडी में फ्लो हो जाएगा। लेकिन जो वीन्स हैं उनके अंदर वेल्व होती है, क्योंकि जो ब्लड बॉडी से आ रहा है हार्ट के अंदर वो वापस से उसी वीन्स के साथ अंदर ना जाए, मतलब वापस से वो बॉडी पार्ट में ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, वीन्स में वेल्व्स होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, प्रेजेंट डीपर पोर्शन बिलो स्किन, और वीन्स क्या होती है, वो सुपरफिशियल लेयर होती है। स्किन में हम देखते हैं कि हमें ब्लू कलर की नर्व्स और ब्लू कलर का हमें दिखता है अलग से अपनी स्किन के नीचे, तो वो क्या होती है, मेनली वीन्स, जिनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और आर्टरी जो है वो हमें इतना मतलब क्लियरली हम नहीं देख सकते स्किन के सुपरफिशियल लेयर पे, मतलब ऊपर से, तो आर्टरीज थोड़ी डीप होती हैं ब्लड हमारी स्किन के अंदर। these are the difference and also we can say these are the characteristics of arteries and vein में क्या डिफरेंस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली जो हार्ट का सर्कुलेशन है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट पढ़ेंगे। दीज आर दी मेन कंपोनेंट। उसके दो कंपोनेंट हमने पढ़ लिए हैं, ब्लड और ब्लड वेसल्स।